हाय वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लस्टर्ड एंड स्टैक्ड बार चार्ट। जब आपको डेटा हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट करना हो तब आप बार चार्ट को यूज़ करते हैं। और बार चार्ट के दो टाइप होते हैं, क्लस्टर्ड एंड स्टैक्ड। अभी हम समझेंगे वो क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हम कॉलम चार्ट देख चुके हैं जिसमें हमें एक वर्टिकल डेटा रिप्रेजेंट करना होता है। तो बिना देरी करे देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने पावर BI डेस्कटॉप के अंदर, जिसमें ऑलरेडी यहाँ पर ऑर्डर सैम्पल सुपर स्टोर का डेटा सेट मैंने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट यहाँ पर फील्ड्स हैं। अगर आप देखना चाहो तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर क्लस्टर्ड बार चार्ट ले लेता हूँ। अब क्लस्टर्ड बार चार्ट है क्या? एक्चुअली जब आपको अपने डेटा को हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट करना हो, साथ के साथ अलग अलग कैटेगरी अलग अलग दिखानी हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं क्लस्टर्ड बार चार्ट को। ठीक है, जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड लेजेंड्स होंगे। जिसमें हम एक्स एक्सिस, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो एक्स एक्सिस के अंदर इसमें वैल्यूज डालेंगे, एंड वाई एक्सिस हमें कैटेगराइज जो है इस तरह से कैटेगराइज करा जाएगा। तो हम वाई एक्सिस में अपनी सब कैटेगरी डाल रहे होंगे, तो मतलब सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसका कितना प्रॉफिट हुआ है मुझे जानना हो, तो यहाँ पर मैं क्लस्टर्ड बार चार्ट को यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टली डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पर वाई एक्सिस में मैं डालने वाला हूँ अपना सब कैटेगरी। ठीक है, एंड अभी नहीं है क्योंकि बार चार्ट हॉरिजॉन्टल बनेगा तो वो एक वैल्यू के बिहाफ पे बनेगा। तो हम एक्स एक्सिस के अंदर इसमें डाल देंगे अपना प्रॉफिट। तो यहाँ पर मैंने प्रॉफिट डाल दिया। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको कुछ उल्टा चार्ट भी दिख रहा होगा, कुछ आपका मतलब एक तरह से एक राइट साइड जा रहा है और कुछ लेफ्ट साइड जा रहा है। इसका क्या मतलब मैं अभी आपको बताऊँगा। ठीक है, एंड इसके बाद जो लेजेंड्स हैं, लेजेंड को मैं यहाँ पर रीजन दिख रहा होगा आपको कहीं पे, रीजन को उठा के डाल देंगे लेजेंड्स के अंदर। और ये बहुत हौच पौच हो गया है। बेसिकली ये क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है। थोड़ी देर के लिए मैं इसे हटा देता हूँ, पहले मैं इसे समझा देता हूँ। आपको लेफ्ट हैंड साइड जितने भी बार जाते हुए दिख रहे हैं, इसका मतलब ये प्रॉफिट में है। ठीक है, एंड आपको राइट साइड जितने जाते हुए दिख रहे हैं, इसका मतलब है ये लॉस में है। अगर मैं इसके ऊपर कर्सर ओवर करूँ तो आपको दिखेगा 17,725 आपका लॉस में है। इसी तरह से यहाँ पर भी आपको दिखेगा 3,432.56 ये भी लॉस में है। और इधर की जितनी वैल्यू है ये आपकी प्रॉफिट में दिख रही है। ठीक है, ओके। एंड आपको कुछ इसमें वैल्यूज़ नहीं दिख रहे होंगे, आई थिंक एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस नहीं दिख रहा होगा। मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट के अंदर आऊँगा और एक्स एक्सिस के अंदर वैल्यूज़ में जाके इसका साइज़ बढ़ा लेता हूँ, 15 दे देता हूँ अपने अकॉर्डिंग। बाकी आपको जो रखना है आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड वाई एक्सिस में जाऊँगा और वाई एक्सिस में जाके जो भी वैल्यू मुझे रखनी है वो यहाँ पर यूज़ करना। मैंने 15 ले लिया, वाई एक्सिस की वैल्यू मैंने इंक्रीज़ कर दिया। तो यहाँ पर हमने एक चार्ट बना लिया, बट ये क्लस्टर्ड है लेकिन पता नहीं चलेगा। ठीक है, इसको पता चलने के लिए मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर एक और मैं क्लस्टर्ड बार चार्ट बना लेता हूँ, एंड इसका मैं साइज यहाँ पर करता हूँ इंक्रीज। ठीक है, एंड वाई एक्सिस के अंदर मैं डाल देता हूँ कैटेगरी। ठीक है, एंड एक्स एक्सिस के अंदर मैं डाल देता हूँ अगेन प्रॉफिट, मतलब कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैं उसका प्रॉफिट दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक्स एक्सिस मैंने प्रॉफिट दिखा दिया है, सिंपल। एंड लेजेंड्स के अंदर अब मैं रीज़न दिखाऊंगा। तो रीज़न का है हमारा, ये रहा रीज़न। रीज़न को उठा के लेजेंड्स में डाल देंगे। अब अगर आप ध्यान दें, ठीक है, तो और ये आपका क्लस्टर्ड बार चार्ट बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। साइज़ इंक्रीज़ करने का एक और बहुत सिंपल सा तरीका है। आपने जो भी चार्ट बनाया है, ठीक है, मान लो मैंने ये चार्ट बनाया, मैं इसे करूँगा सिलेक्ट। फॉर्मेट पेंटर आपको होम टैब के अंदर मिलेगा, इस पर करेंगे क्लिक, और इसके बाद आपने जो भी चार्ट बनाया है उस पर जाके क्लिक कर दो। जो भी फॉर्मेटिंग आपके प्रीवियस चार्ट पर होगी वही फॉर्मेटिंग यहाँ पर आके इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अब आप बोलोगे पहले वाला चार्ट तो हमने देखा ही नहीं, ये हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर है, जाके देखें। ठीक है, वो हमारा था स्टैक्ड कॉलम चार्ट, उसकी फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दी है। अगर आपको मैनुअली करना है तो आप फॉर्मेट टैब के अंदर जाके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लेजेंड में जाके कर सकते हैं। साइज इंक्रीज करना है बेस। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दें, जो यहाँ पर लेजेंड जो कलर रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारे लेजेंड्स हो गए, राइट। जो कलर रिप्रेजेंट, यानी स्काई ब्लू आपका ईस्ट हो, सेंट्रल हो गया, नेवी ब्लू ईस्ट हो गया, ऑरेंज आपका साउथ हो गया, एंड पर्पल आपका वेस्ट हो गया। तो ये हमारे हो गए लेजेंड्स। ठीक है, और ये अलग अलग करके दिखा रहे हैं, तो ये हो गया क्लस्टर्ड बार चार्ट। सिंपल अगर ये ओवरलैप हो रहा होता ना एक दूसरे के, मतलब एक ही होता लेकिन उस पर ओवरलैपिंग हो रही होती, तो ये बन जाता स्टैक्ड। ठीक है, और अब यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पर जो फर्नीचर है, फर्नीचर सेंट्रल में 2,871.05 का लॉस हो रहा है, अराउंड 3,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो जिसको उसने लेफ्ट साइड बार बना के रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एंड अब हम देख लेते हैं स्टैक्ड बार चार्ट को। तो स्टैक्ड बार चार्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दिखता है जिसमें ओवरलैप दिया गया स्टैक्ड बार चार्ट, इस पर करेंगे आप क्लिक।
आपका उसका एक लेआउट बन जाएगा। सिंपल सा लेआउट बनने के बाद सेम वही प्रोसीजर हम करने वाले हैं, ठीक है। सब कैटेगरी को मैं डाल दूंगा वाई एक्सिस के अंदर, ताकि वो इस तरह से वाई एक्सिस में दिखाई दे। एंड प्रॉफिट ले लेता हूँ, प्रॉफिट को दिखा दूंगा एक्स एक्सिस के अंदर। तो कुछ इस तरह से ये चीज़ें दिखेंगी। और अगर आप इसको हटा के कैटेगरी वाइज लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कैटेगरी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कैटेगरी ऐड कर दी है एंड सिंपल वही सेम रीज़न उठा के मैं लेजेंड्स में डालूंगा। और आप खुद देख सकते हो वहाँ पर अलग अलग था, जो हमारे लेजेंड्स थे अलग अलग तरीके से अलग अलग बार बन रहा था उनका, बट अब एक ही बार है, उसमें ओवरलैप हो गया है, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और आपका जो भी चार्ट आपने बनाया उस पर जाके बस क्लिक कर दो, सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारा स्टैक्ड बार चार्ट। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें बताएं। आपके डाउट सॉल्व करके और आपकी हेल्प करके हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो प्लीज़ अगर कोई डाउट है तो पूछें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन चार्ट के साथ, जो हम सीखेंगे कि दो डेटा या अगर हमें अपने डेटा में कंपैरिजन रिप्रेजेंट करना हो तो वो कैसे करेंगे। तब तक बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप